हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन द कूल कलिंगा किचन। इतने दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, गैप कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। हमने आपको बहुत मिस किया और जानती हूँ कि आप लोगों ने भी हमें बहुत मिस किया होगा। आई नो, क्योंकि ये जो दौर गुजर रहा है वो बहुत ही बुरा दौर हम मानते हैं। कईयों ने अपनों को खोया और हम अभी भी उससे जूझ रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी जो होती है ना दोस्तों, वो आगे बढ़ने का सिखाती है। दोस्तों 15 अगस्त जो आज है, आज के दिन को इतना मेमोरेबल बनाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे एथलीट को जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि आज ही के दिन हम दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, हमारे एथलीट को थैंक यू बोलते हुए, क्योंकि ओलंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया वो बहुत ही सराहनीय है। और उसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ हमारे उड़ीसा के सीएम मिस्टर नवीन पटनायक जी के लिए, जिन्होंने हॉकी टीम को मेंस और वुमेन दोनों को सपोर्ट किया सालों से और उन पे भरोसा रखा, उनको स्पॉन्सर किया। उस जज्बे को लेकर हमारे एथलीट ने प्रूव करके दिखाया कि हमें भी अपना बेस्ट देना है। और 41 साल बाद हमारी कंट्री में हॉकी में मेडल लाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो थैंक यू एवरीवन। हमारे जितने एथलीट हैं, चाहे मेडल मिला ना मिला, लेकिन सब ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मूढ़ी मांसो। एक धमाकेदार डिश है जो ये मयूरभंज है, मयूरभंज जिले का बारीपदा शहर का मूढ़ी मांसो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे भला ये मूढ़ी मांसो है क्या चीज़। ये जो मूढ़ी मांसो है, मूढ़ी को बोलते हैं, मूढ़ी का मतलब होता है पफ्ड राइस। अब पफ्ड राइस के साथ ये मटन करी, वो भी थिक ग्रेवी, उसमें डाल के खाने का जो आनंद है क्या कहना है। बता रहे थे मूढ़ी मांसो के बारे में। देखिए ये है हमारी मूढ़ी यानी पफ राइस। अब इसका एक ट्रिक मैं आपको समझा देती हूँ। हम यहाँ पे मशीन मेड मूढ़ी से काम नहीं चलेगा। और ये जो मूढ़ी है ये घर में बना हुआ मूढ़ी है, लेकिन हमारे घर में नहीं, जो सप्लाई करते हैं घर में बना के, उन्हीं से हमने मूढ़ी लिया है। ये रहा हमारा मूढ़ी। तो मशीन मेड यूज़ नहीं करना, उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। पहले बताते हूँ। उसके साथ लगेगा मटन। मटन यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स लिया है। इसको मैरिनेट करके मैंने 1 घंटे पहले रख दिया था ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो इसमें डाला मैंने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और नींबू 1/3 उसमें डाला है, नमक 1/2 टीस्पून। ये सब डाल के मैंने मैरिनेट करके पहले से रख दिया था। अब रही बात, मैंने जो समझाया कि मशीन मेड मूढ़ी कहीं क्यों नहीं लेना है। इसलिए लेना नहीं है क्योंकि मशीन मेड जो मूढ़ी होती है वो बहुत ही लाइट वेटेड होती है। जैसे ही आप ग्रेवी उस पर डालोगे, कोई भी चीज़ अगर जिसमें वाटर कंटेंट होगा, उसको डालते ही वो सॉगी हो जाता है। तो फिर खाने में वो क्रिस्पीपन नहीं रहेगा और वो उसका जो चार्म होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आपको मोटी वाली मूढ़ी लेनी पड़ेगी। ये देखिए मोटी वाली मूढ़ी ली है। अब ये मटन और इसके साथ जो मसाले लगेंगे वो जब मैं डालूंगी तब आपको बताते जाऊंगी। बहुत ही सिंपल मसाला है जो हर दिन हमारा बनता है, वही मसाला है। और तेल, बस इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं है। सिंपल रेसिपी, इजी टू कुक। इसको स्लो करते हैं। अब डालते हैं तेल। ये हो गया ऑलमोस्ट 4 टीस्पून ऑयल। जैसे ही हमारे ये गर्म होगा, इसमें डालेंगे खड़े मसाले। देखिए तेल गर्म हो चुका है। ये डालें खड़े मसाले, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, जायफल, 2 मिर्च, 2 लौंग, 6 काली मिर्च, तेज पत्ता। ओके, गरम मसाला थोड़ा सा और भुन जाए, बस प्याज डालना है। ओके, अब इसमें डालते हैं प्याज। प्याज भी गरम हमारा। हल्का हल्का गोल्डन आ रहा है। अब बारी है अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून जैसे मैंने बताया था आपको, वो मैंने डाल दिया। बाकी हमने मैरिनेशन में डाल दिया था। अब मसाले की बारी। हमने डाला 1 टीस्पून हल्दी,
टीस्पून धनिया पाउडर, अब ये आया 1 टीस्पून जीरा और मिर्च स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हो, थोड़ा तीखा पसंद है इसीलिए हमने 1 चम्मच डाल दिया। और डाल देते हैं इसमें नमक, हाँ क्योंकि नमक उसमें भी डाला है। ये लीजिए, गरम मसाला थोड़ी बाद में डालेंगे जब मटन हम डालेंगे। मसाले को थोड़ा भूनने के लिए ना इसको कवर कर देते हैं ताकि वो भून जाए। देखिए हमारा प्याज किस तरह भुन चुका है, इसको आगे रखते हैं। अब बारी है टमाटो प्यूरी की। देखिए एक बड़ा सा टमाटर मैंने लेके उसका पेस्ट कर दिया है। अब टमाटो प्यूरी को डालते हैं इसमें, ये लीजिए। थोड़ा जैसे ही भुन जाता है फिर हम डालेंगे मटन। ये देखिए होने लगा। अब बारी है मटन की। जैसे मैंने बताया था मैरिनेटेड मटन पहले से रखा था, डाला मटन हमने, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में पकता रहेगा धीरे धीरे। अब इसको ढक देते हैं मटन को। ये लीजिए, ढक दिया। आधे घंटे तक हमें उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से आधे घंटे में पक जाएगा। इसको स्लो करके छोड़ देते हैं। हमारा मटन अभी बन रहा है, तो क्यों ना हम जानते हैं तब तक इसकी हिस्ट्री के बारे में, मूढ़ी मांसों की हिस्ट्री के बारे में, जो है बड़ा इंटरेस्टिंग। अब मूढ़ी मांसों की जो हिस्ट्री है वो कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, ऑलमोस्ट 1969 से शुरू हुआ है, मयूरभंज की रॉयल फैमिली की मटन करी से। अब मयूरभंज की मटन करी जो होती है वो रॉयल फैमिली की, वो डिफरेंट होती है, आम जनता में अलग बनता है। रॉयल फैमिली का जो एक्सक्लूसिव रेसिपी होती है वो अलग होती है। अब एक जनाब कार्तिक चंद्र बेहरा सीन में आते हैं, यंग एंथुसियास्ट, कुछ कर गुजरने का जज्बा जिसमें हो, तो वो आके उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा सिग्नेचर डिश लाऊं जो रॉयल फैमिली का हो लेकिन वो आम जनता के पास तक पहुंचे। तो ऐसा डिश के बारे में उन्होंने जब सोचा, उनके दिमाग में आया मटन करी। अब वो जो मटन करी था उस चीज़ को वो अपना सिग्नेचर डिश बनाएंगे कैसे, वो चाहते थे उसको परोसना मूढ़ी के साथ। अब मूढ़ी मांसों में अगर वही वाली ग्रेवी डालते उसी मटन करी को, तो वो मटन करी जो था उसका टेक्सचर या उसकी ग्रेवी बहुत ही लाइट और हल्की थी। उसको मूढ़ी में डालते ही, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि वो सॉगी हो जाता, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, ना तो उसके टेस्ट में इतना कुछ अच्छा लगता। वो खाने में कोई भी सॉगी होने वाली चीज़ आपको अच्छी लगेगी भी नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोचा उसको एक ट्विस्ट देते हैं। अब ट्विस्ट में दिया उन्होंने ग्रेवी को बनाया थिक ग्रेवी, ताकि जैसे वो पोर कर रहे हैं मूढ़ी के ऊपर, तो वो उसका टेक्सचर उसका बरकरार रहे, मूढ़ी का और मटन का अलग अलग, और दोनों में खाने में जब दोनों ब्लेंड होते, एक क्रिस्पी होता है और एक थिक होता है, तो मज़े आते हैं। अगर मूढ़ी का कॉन्सेप्ट आप देखें तो मूढ़ी इसलिए भी था क्योंकि पहले ज़माने में शिकार करने जाते थे। अब वहाँ पे खाना पीना इतना सब कैरी करके लेना इतना पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे शिकार होता था, जंगल बहुत थे, शिकार किया, वहाँ पे बनाया मटन। अब उसको खाएंगे कैसे? चावल और ये बनाने की जगह अगर मूढ़ी कैरी कर लेते हैं तो वो लाइट भी होता है कैरी करने में और खाने में भी अच्छा होता है, एंड इजी टू लाइक ईट। तो आराम से उसको खा सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट सोल्जर के साथ भी था। जो लड़ाई के लिए जाते थे वो इजीली कैरी करके ले आते थे, फिर शिकार करके उसको बना के खाते थे। अब ये जनाब जो कार्तिक चंद्र बेहरा है, इन्होंने क्या किया, उसको परोसा अपने रेस्टोरेंट में। एक रेस्टोरेंट उन्होंने खोला जिसका नाम था गर्मा गरम। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि गर्मा गरम करीब 50 साल से वो इतने लोगों को खिला चुका है, और जितने लोगों ने वहाँ पे खाया है उन लोगों का मानना है, जो बाहर भी गए हैं, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर, जहाँ जहाँ मूढ़ी मांस मिलता है, उनका ये दावा है कि कहीं पे भी आप किसी भी कॉर्नर में, कितने बड़े होटल में, कितने 5 स्टार हो 7 स्टार कहीं पे भी खाया हो, लेकिन गर्मा गर्म जैसा टेस्ट आज तक कहीं नहीं मिला। 50 ईयर्स, कैन यू इमेजिन कि 50 ईयर्स से वही टेस्ट जो डे 1 में था वो आज भी वही टेस्ट बरकरार है। इसीलिए अभी के जो ओनर है गर्मा गरम के, उनका कहना है कि इनकी जो रेसिपी थी वो फैमिली सीक्रेट है, ये अभी भी किसी को नहीं बताई जाती। उसका मसाला घर से ही बन के आता है और वो बनता है। तो सोचिए, है ना बड़ी इंटरेस्टिंग वाली चीज। तो चलिए देखते हैं हमारे मटन का क्या हाल है अभी। ये देखिए, हमने धीमी आंच पे रखा था, मस्त खुशबू है इसकी। गरम मसाला अब हम थोड़ा सा डालेंगे,
कई लोग जैसे पहले भी डालते हैं, मैं भी कई डिश में डालती हूँ, लेकिन इसमें सिंस मसाले काफ़ी डल चुके थे, इसमें थोड़ा बाद में थोड़ा डाल के इसको कवर कर देंगे। 1 मिनट के लिए बस कवर कर देते हैं। अब इसको सर्व करेंगे। ये हमारी मूढ़ी आ गई, ये देखिए। ओके, 1 मिनट ओवर। ये देखिए, अब इसको रखा। खुशबू तो मस्त ही आ रही है। अब रख दिया मटन मूढ़ी के बीच में। देखिए ऐसे ही परोसा जाता है जब मूढ़ी मांसो दिया जाता है। हाँ, आप बोल अलग अलग ले सकते हैं। मेरे पास ये थाली थी तो मैंने सोचा इसको वैसे ही डालते हैं। पहले मूढ़ी रखते हैं, फिर मटन रखते हैं, अब थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। लीजिए, आपका गर्मा गर्म मूढ़ी मांसो बन के तैयार है। अब टेस्ट भी करना बनता है, ठीक है? टेस्ट करते हैं। पहले इसको साफ कर देते हैं। देखिए, मूढ़ी मांसो जो खाते हैं, मूढ़ी के ऊपर मटन डलता है। अब मैं बताती हूँ कैसे खाते हैं। ये मैंने हाथ से ही ले लेती हूँ। लिया मूढ़ी, पेट भरा हुआ है इसलिए खा नहीं सकती। ओके, इसमें से निकालते हैं। जनाब को ज़रा बाहर रख देते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर डाल के खाते हैं। ओके, सो अब जैसे मैंने कहा, इसकी खुशबू भी जितनी मस्त है, खाने में भी उतना ही मस्त है, जो मैंने आपको टेस्ट करके बताया। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ट्राई करना बनता है। आप ट्राई कीजिए और हमें मैसेज बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। स्पेशली उड़ीसा के बाहर जो है उनके लिए, उड़िया लोग जानते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है और क्या बनता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बनाइए और हमें मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि कैसा बना और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और नए डिश के साथ आपसे मुलाकात करेंगे 15 अगस्त की। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।